नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में जो राहु होता है वह लग्न से लेकर के द्वादश भाव पर्यंत क्या क्या शुभ फल प्रदान करता है और क्या क्या अशुभ फल प्रदान करता है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो राहु होता है वो अत्यंत मायावी ग्रह होता है, क्रूर ग्रह उसे मानते हैं और वह जिस ग्रह के साथ होता है उसके गुण धर्म को अपना लेता है और उसके अनुसार ही वह फल करने वाला होता है। राहु ग्रह का कोई वास्तविक भौतिक पिंड नहीं है, वह एक छाया ग्रह है और छाया ग्रह होने के साथ जिस ग्रह के साथ रहता है उसमें गुण धर्म में वो वृद्धि करने लगता है, दोष में वृद्धि करने लगता है। सही ग्रह के साथ है तो उसके गुण धर्मों को अपना करके वो शुभ फल देगा और अशुभ ग्रह के साथ है तो वह उसके गुण धर्मों को अपना करके अशुभ फल प्रदान करने लगेगा। ये राहु लग्न से लेकर के द्वादश भाव पर्यंत किसी भी राशि में हो, यदि अच्छी स्थिति में है तो अच्छा फल करेगा और बुरी स्थिति में है तो बुरा फल करेगा। अच्छी स्थिति में होने पर वो जातक को रंक से राजा भी बना देता है और बुरी स्थिति होने पर राजा से व्यक्ति रंक भी बन जाता है, क्योंकि राहु अत्यंत मायावी ग्रह है और ये इसका फल तुरंत होता है। व्यक्ति में यदि किसी भी प्रकार का अचानक परिवर्तन हो रहा है, उसके धन को लेकर के, उसकी समृद्धि को लेकर के, उसके यश वैभव इत्यादि को लेकर के, जो भी चीज़ें जीवन में अकस्मात घटित हो रही हैं ना, तो उसमें से पूर्ण रूप से योगदान रहता है राहु का। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यदि लग्न भाव में प्रथम स्थान में, ये जो आप प्रथम बॉक्स देख रहे हैं, इसमें आपकी जन्म कुंडली में किसी भी राशि में यदि राहु है शुभ स्थिति में, जैसे शुभ स्थिति में कहने का मतलब ये है कि अपनी उच्च राशि का हो, मिथुन राशि का हो अथवा अपनी मित्र राशि का हो, नीच इत्यादि अवस्थाओं में ना हो, तो राहु शुभ मानते हैं। तो यदि लग्न में राहु है ना, तो देखिए लग्न जो होता है वो हमारा होता है शरीर, हमारा जो प्रथम शरीर जिसे हम कहते हैं वो होता है लग्न, और उसमें राहु रहता है तो व्यक्ति को शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान करता है। व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा विचलित होने लगता है, उसकी बुद्धि जो है वो अव्यवस्थित हो जाती है, अव्यवस्थित उसका चित्त होता है, अव्यवस्थित उसका स्वरूप होता है, अव्यवस्थित उसके सोचने समझने की शक्ति होती है। बुद्धि हमेशा उसकी चलायमान होती है, चंचल प्रकृति की होती है। किसी भी एक विषय वस्तु पर वह स्थिर होकर के कार्य नहीं कर सकता, हमेशा उसके मस्तिष्क में कुछ न कुछ परिवर्तन इत्यादि चलते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये राहु लग्न का राहु जो है व्यक्ति को अति उच्च महत्वाकांक्षी बना देता है, मतलब उसे भौतिक संसाधन प्राप्त करने की बहुत ही इच्छा शक्ति होती है। बाल्यकाल में यदि राहु की महादशा आ जाए ना, तो ऐसा राहु जो व्यक्ति को बहुत परेशान किए रहता है। लग्न में राहु का बहुत अच्छा फल ये भी देखने में आया है कि जिसके लग्न में राहु होता है ना, तो ऐसा कहते हैं कि उसका जन्म दोबारा से हुआ है, मतलब उसका पुनर्जन्म हुआ है। जिसके भी लग्न में यदि राहु बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने शरीर पर किसी प्रकार का चिन्ह, तिल, मस्सा, व्रण या पारंपरिक रूप से कोई निशान हो जो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो वो निशान उसके शरीर में किसी न किसी अंग विशेष में अवश्य होता है। और एक अच्छी बात राहु की ये होती है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म जो है प्रायः पिता के घर में ना होकर के माता के घर में होता है, मतलब मामा के घर में, नानी के घर में, जिसके भी लग्न में राहु होता है। देखिए यदि लग्न में राहु अच्छी स्थिति में है, मतलब शुभ ग्रह से देखा जा रहा है, मंगल इत्यादि की राशि में नहीं है, बुध के साथ है अथवा बुध के राशि में बैठा हुआ है, बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चतुर होता है, प्रवीण होता है। लेकिन यदि अशुभ स्थिति में ये राहु बैठा हुआ है ना, तो व्यक्ति के स्वभाव में बहुत ज़्यादा उग्रता उत्पन्न कर देता है, व्यक्ति चिड़चिड़ापन रहने लगता है और सर से संबंधित उसकी परेशानियां होने लगती हैं। क्योंकि देखिए राहु जो है वो सर कहलाता है और केतु धड़ होता है, तो सर से संबंधित उसको परेशानियां, माइग्रेन हो गया या मनोविकार हो गए, बहुत तेज़ी से क्रोध आना, गुस्सा आना और अपने ऊपर नियंत्रण न रख पाना, ये सब खराब राहु के लक्षण माने जाते हैं। यदि अच्छी स्थिति में है तो राहु बहुत ज़्यादा मायावी होता है, मतलब पराशक्तियों का वो ज्ञाता होता है, उसकी जो छठी इंद्रिय है वो बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये हुआ राहु का फल। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आप उसे पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, हमारा निवेदन है। देखिए द्वितीय स्थान में जब राहु होता है तो द्वितीय स्थान जो है वो हमारा होता है धन का स्थान। यदि इसमें राहु बैठा हुआ है तो आपको अकस्मात धन लाभ कराएगा। यहाँ पर जो भी राहु का मैं फल बता रहा हूँ ना, वो राहु अकेले हो तो ही ये फल विशेष रूप से देगा। यदि किसी ग्रह के साथ युक्त हो गया ना, तो उसके फलों में वृद्धि हो जाएगी अथवा उसके फलों में ह्रास हो जाएगा, क्योंकि देखिए जिस ग्रह के साथ रहेगा उसके गुण धर्म को वो अपनाएगा। यदि स्वतंत्र रूप से राहु बैठा हुआ है
है तो ये सारे फल निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं से प्रदान करेगा। तो द्वितीय स्थान में राहु यदि अच्छी स्थिति में है तो पैसे के मामले ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा होता है, वाणी उसकी बड़ी अच्छी होती है यदि अच्छी स्थिति में राहु है तो। यदि खराब स्थिति में राहु है ना तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत खराब रहेगी, मतलब हमेशा किसी को अपशब्द करते रहेगा, गाली इत्यादि हमेशा वो निकालता रहेगा। इसके पश्चात जो है उसको स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की ये जो लत होती है ना ये भी उसको लग सकती है, क्योंकि देखिए द्वितीय स्थान हमारा धन का होने के साथ साथ जो है वाणी का होता है, मुख का होता है, तो इसका मतलब मुख में कहीं ना कहीं से वो राहु उसको दोष उत्पन्न करेगा, दांतों में परेशानियां भी कदाचित ऐसी स्थिति में उत्पन्न कर देता है। तो अशुभ स्थिति में यदि राहु बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से ये दोष जरूर उत्पन्न करेगा। यदि अच्छी स्थिति में है तो ये आपको पैसे के मामले में बहुत ही आगे रखेगा। हाँ, लेकिन द्वितीय स्थान में राहु होने के कारण कुटुंब से थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ स्थिति में है तो आर्थिक रूप से आपको विपन्नता भी आ जाएगी, पैसों के लिए बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तृतीय स्थान में यदि राहु होता है तो तृतीय स्थान का राहु बड़ा अच्छा माना जाता है। तृतीय स्थान का राहु, छठे स्थान का राहु और एकादश स्थान का राहु क्या शुभ फल प्रदान करता है ना, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो तृतीय स्थान होता है हमारा पराक्रम का स्थान, हमारे परिश्रम का स्थान, हमारे मेहनत का स्थान। तो तृतीय स्थान पर यदि राहु बैठा हुआ है तो आपके पराक्रम में वृद्धि करता है, आपके परिश्रम में वृद्धि करता है, व्यक्ति को क्रियाशील बनाए रखता है, हमेशा नए नए विचार उसके मस्तिष्क में आते रहते हैं और वो अपने को आगे बढ़ाने की हमेशा चेष्टा करता रहता है। लेकिन तृतीय स्थान का राहु, तृतीय स्थान चूंकि आयु का भी स्थान है ना, तो इसलिए तृतीय स्थान का राहु होने के कारण शारीरिक कष्ट भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। जैसे द्वितीय स्थान भी मारक स्थान होता है तो राहु के होने के कारण परेशानियां भी आती हैं पैसों के साथ साथ। उसी प्रकार से तृतीय स्थान में यदि राहु बैठा हुआ है तो तृतीय स्थान चूंकि आयु से अष्टम का स्थान पड़ जाता है, अष्टम स्थान से अष्टम स्थान होने के कारण वो जो है आपको कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करता है यदि तृतीय स्थान में राहु बैठा हुआ है तो। चतुर्थ स्थान में यदि आपका राहु बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में यदि बैठा हुआ है तो आपको गृह, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, मतलब जितने भी भौतिक संसाधन होते हैं, जो लग्जरियस लाइफ जिसे हम कहते हैं, जो रॉयल लाइफ होती है, वो ये राहु आपको अवश्य प्रदान करके देगा यदि अच्छी स्थिति में राहु बैठा हुआ है। किंतु यदि अशुभ स्थिति में है तो माता को कष्ट, वाहन खरीदने में बहुत बार परेशानी आएगी। कोई आप भूमि खरीदने जा रहे हैं तो भूमि जल्दी से खरीद नहीं पाएंगे, किसी तरह से खरीद भी लिए तो घर बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। ऐसा हो सकता है कि हमेशा आपको आजीवन किराए के मकान में रहना पड़े या घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े। ऐसा राहु यदि चतुर्थ स्थान में अशुभ स्थिति में है ना तो मित्रों से ऐसे व्यक्ति को कई बार धोखा अवश्य मिलता है, तो ऐसे लोग को हमेशा सावधान रहना चाहिए। हाँ, लेकिन राहु यदि अच्छी स्थिति में है, मिथुन राशि में है अथवा कन्या राशि में है, तो ऐसा राहु जो है मित्रों से सहयोग हमेशा प्रदान करने देता है। चतुर्थ स्थान चूंकि सुख का स्थान होता है ना, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा सुख उसको कम प्राप्त होता है। अच्छी स्थिति में राहु होने पर सुख जरूर प्राप्त होगा, लेकिन यदि खराब स्थिति में है ना तो उसे सुख की जगह पर थोड़ा सा दुख प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए चतुर्थ स्थान का राहु जो है सुख का स्थान होता है चतुर्थ स्थान, इसलिए वो दुख अवश्य प्रदान करता है। पंचम स्थान का राहु बड़ा अच्छा माना जाता है, विद्या के रूप में, बुद्धि के रूप में, अपने विचारों के रूप में, अपनी इच्छा शक्ति के रूप में, इन सब चीज़ों के लिए राहु, पांचवें स्थान का जो राहु होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है यदि अच्छी स्थिति में है तो। यदि खराब स्थिति में राहु हुआ ना तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई बहुत बर्बाद हो जाएगी। मतलब वो पहले कुछ और सोचेगा कि हमें कुछ दूसरा पढ़ाई करना है, लेकिन उसका प्रोफेशन या उसका कैरियर किसी दूसरे फील्ड में रहता है। कई बार इसको अपना प्रोफेशन बदलना पड़ता है, कई बार इसको अपना जॉब बदलना पड़ता है, या कई बार उसको अपना पढ़ाई का जो डिसिप्लिन होता है, पढ़ाई की जो धारा होती है, जैसे साइंस हुआ, कॉमर्स हुआ, आर्ट्स हुआ, ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत बार परेशानियां आती हैं और पढ़ाई जो है निरंतरता में नहीं रहती। पढ़ाई में जीवन में कभी न कभी एक बार उसके ब्रेक अवश्य लगेगा यदि पंचम स्थान में राहु बैठा हुआ है। देखिए पंचम स्थान चूंकि बुद्धि का भी स्थान होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कूटनीति का विशेषज्ञ होता है, बुद्धिशाली तो ऐसा व्यक्ति बहुत होता है, और विशेष करके टेक्निकल फील्डों में, कूटनीति के क्षेत्रों में, डाटा एनालिसिस करने में, मतलब गुप्त विद्याओं से संबंधित जो है, ऐसे में राहु ये पंचम का बड़ा अच्छा माना जाता है। संतान को लेकर के जरूर कष्ट होता है, जिसके पंचम स्थान में राहु बैठा हुआ है ना, तो संतान को बहुत कष्ट देता है, अथवा प्रथम संतति नष्ट हो जाती है, मिसकैरेज हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, या वो उस संतान से उसको सुख नहीं मिल पाएगा जो उसे मिलना चाहिए यदि वो जीवित रहा तो भी, क्योंकि पंचम स्थान का राहु जो है
परेशान करता है। चूँकि देखिए पंचम स्थान पेट का स्थान होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति बहुत चीज़ें अनाप शनाप भी खाता है, भक्षण करता है, मतलब नॉनवेज हुआ और जो भी अपशिष्ट चीज़ें होती हैं ना उनको वो भक्षण करने वाला भी हो जाता है। जैसे द्वितीय स्थान में होता है ना, तो वैसे ही पंचम स्थान में भी होता है, क्योंकि पंचम स्थान हमारा होता है उदर का स्थान, पेट का स्थान। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा फूडी टाइप के हो सकते हैं पंचम स्थान में राहु होने के कारण, लेकिन बुद्धि के क्षेत्र में बड़े अच्छे होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कूटनीति के तो विशेषज्ञ होते हैं, कैसे किसी को परास्त करना है, कैसे किसी को धोखा देना है, इन सब चीज़ों में बड़े माहिर होते हैं ऐसे लोग। पराशक्तियों के बड़े अच्छे जानकार होते हैं। पंचम स्थान चूँकि बुद्धि का होता है, तो ऐसे लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, अथवा मंत्रों में, ज्योतिष में बड़े अच्छे ऐसे लोग काम कर पाते हैं। छठा स्थान का राहु अच्छा माना जाता है और ख़राब भी माना जाता है। यदि अच्छी स्थिति में है तो आपके शत्रुओं का नाश करेगा, आपके रोग का नाश करेगा, ऋण का नाश करेगा। लेकिन यदि अशुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपके शत्रुओं को बढ़ाएगा, रोग को बढ़ाएगा, कर्ज को बढ़ाएगा, आपके प्रतिद्वंदी जो है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। यदि राहु छठे भाव में मान लीजिए किसी अच्छे राशि में बैठा हुआ है तो शत्रु आपके प्रबल प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। लेकिन यदि राहु की स्थिति थोड़ी सी मजबूत है ना, तो ऐसे जातक को वो शत्रुहंता योग भी बनाता है। छठा स्थान आजीविका का भी कहीं न कहीं से होता है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर टाइप का होता है। तो छठे स्थान में राहु होने से व्यक्ति को देखिए कमर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा अवश्य रहती है, या स्पॉन्डिलाइटिस कह दें या कमर दर्द कह दें, तो छठे स्थान का राहु देता है। और हाँ, दांतों में अथवा ये ओष्ठ में भी किसी न किसी प्रकार का ये जो है ना राहु पीड़ा अवश्य देता है, यदि छठे स्थान में राहु बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग को थोड़ा सा शत्रुओं से अपने बच करके रहना चाहिए, अथवा उनको अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए, कभी भी शेयरिंग नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पार्टनर है ना, वो जल्दी आपके शत्रु बन जाएंगे। आपके अंदर गुण होने के कारण आपके प्रतिद्वंदी आपसे द्वेष की भावना रखेंगे, जलन की भावना रखेंगे। अति उच्च महत्वाकांक्षी व्यक्ति को बना देता है राहु जो है। जैसे द्वितीय स्थान में राहु है ना, पैसे को लेकर के उच्च महत्वाकांक्षी बना देगा, उसी प्रकार से छठे में भी राहु होने पर उच्च महत्वाकांक्षी हो जाता है सर्विस को लेकर के। सप्तम स्थान में यदि राहु बैठा हुआ है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रायः, चूंकि सप्तम स्थान हमारा विवाह का स्थान होता है, काम सुख का स्थान होता है, तो सप्तम स्थान में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को जो है ना इंटरकास्ट लव मैरिज अथवा अंतरजातीय अथवा अंतरदेशीय जो इंटर रिलीजन होते हैं, अंतर धार्मिक जो होते हैं, वो विवाह राहु यदि सप्तम स्थान में बैठा हुआ है ना, तो उसको प्रेरित करता है। यदि वैसा न भी हुआ ना, तो वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से व्यक्ति को कष्ट किसी न किसी प्रकार से बना रहता है। मतलब पत्नी उसकी मनोनुकूल नहीं होती, उसकी बात समझने वाली नहीं होती है, अग्रेसन उसकी वाइफ अथवा हस्बैंड में होता है, जो भी मतलब जिस जातक कुंडली उसके विपरीत जो उसका पार्टनर है। तो सप्तम स्थान में राहु चूंकि यात्राओं का होता है, तो ऐसा व्यक्ति चूंकि सप्तम में राहु होने के कारण लग्न को आपको सीधे देख रहा है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बना देता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस वो ले आता है। भले ही व्यक्ति को कुछ नहीं आता हो, लेकिन सप्तम स्थान का राहु व्यक्ति को सर्वज्ञ बना देता है, सभी फील्डों का मास्टर बना देता है। वो अपने जीवन में इतना एक्सपीरियंस कर लेता है, इतना अनुभव कर लेता है ना, कि वो सारी चीज़ों पर बोल सकता है। पारिवारिक जीवन ऐसे लोग का थोड़ा सा अस्त व्यस्त जरूर रहता है, लेकिन विदेश यात्रा हो गई, काम को लेकर के हमेशा यात्राएं करना, ये सारी चीज़ें राहु सप्तम का राहु जो है ना अवश्य देता है। तो सप्तम का राहु होने के कारण पारिवारिक परेशानियां जरूर आती हैं। अकस्मात तो व्यक्ति को धोखा भी मिलता है अपने जीवन साथी से, क्योंकि देखिए राहु तो धोखा देने वाला काम करता है। छल कपट द्वेष ये सब राहु के अंदर नैसर्गिक रूप से गुण प्राप्त होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी के साथ उसको धोखा मिले प्यार में अथवा विवाह के पश्चात। और कई बार ऐसा कुंडलियों में देखने पर आया ना कि जिसके सप्तम में राहु है ना, और वो परंपरा विवाह हो गया, व्यवस्था विवाह हो गया, तो कई सारी ऐसी बातें बाद में निकल करके सामने आती हैं जो विवाह के पहले पता ही नहीं थी। क्योंकि देखिए राहु जो है ना गुप्त ग्रह है, तो जिस भाव में रहेगा ना, उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ गुप्त चीज़ें अवश्य ऐसी रखेगा जो आपको बाद में पता चले। जैसे मान लीजिए द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है, तो ऐसा व्यक्ति धन अपना छिपा करके रखता है, या उसके पास कुछ ऐसा गुप्त धन उसके परिवार में, कुटुंब में, अथवा कुछ न कुछ ऐसा वो जो SIP होता है अथवा फंड होता है, उसमें वो जरूर वो डाल करके रखा रहता है। मतलब जिस भाव में राहु रहता है ना, उस भाव से संबंधित गुप्त चीज़ें उसके जीवन में अवश्य किसी न किसी रूप में होती ही हैं। जैसे हमारी छठे स्थान में है, तो छठे स्थान में होने के कारण जातक को किसी न किसी प्रकार से गुप्त रोग अवश्य होता है। मतलब कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बाद में पकड़ में आया, शरीर में वो छिपे रहते हैं, लेकिन कालांतर में जाकर के पता चला कि उसको इस प्रकार की परेशानियां हैं। पंचम स्थान में भी वही होता है। पंचम स्थान में ऐसी चीज़ें होती हैं कि गुप्त रूप से उसके क्या कहते हैं संतति भी हो सकती है, गुप्त रूप से वो किसी अन्य विशेषज्ञ का भी ज्ञाता हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस भाव में रहता है उस भाव से संबंधित वो
गुप्तता को प्रकट करता है। अष्टम स्थान में यदि राहु है ना, तो अष्टम स्थान चूंकि मृत्यु का स्थान कहा जाता है, आयु का स्थान कहा जाता है, तो अष्टम स्थान का राहु शारीरिक कष्ट बहुत अत्यधिक देता है। क्योंकि देखिए अष्टम स्थान मृत्यु का है, तो राहु बैठेगा तो कहीं ना कहीं गुप्त रूप से व्यक्ति को शारीरिक कष्ट हमेशा कुछ न कुछ बना रहेगा। अष्टम स्थान चूंकि दर्शन अथवा भूमि का भी होता है, तो वो कहीं ना कहीं उससे वो संबंधित लाभ तो उसको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन अष्टम स्थान में होने के कारण व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। शारीरिक संघर्ष होने के साथ साथ उसको पारिवारिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है। शारीरिक चोट चपेट ऐसे व्यक्ति को बहुत लगते हैं, हमेशा कुछ न कुछ परेशानियाँ उसके जीवन में घिरी रहती हैं। शारीरिक रूप से उसको हमेशा कष्ट बना रहता है, रोग व्याधि हमेशा उसको बनी रहती है। यदि अष्टम स्थान में राहु ना हो तो ही अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि अष्टम स्थान में राहु है ना, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान कर देता है, क्योंकि राहु का पूरा अधिकार आपके मस्तिष्क वाले क्षेत्र पर रहता है। नवम स्थान का राहु अच्छा माना जाता है, क्योंकि नवम स्थान भाग्य का स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है। यदि इन स्थितियों में राहु है ना, तो ये राहु आपको रंक से राजा बना देगा एक ही दिन में। मतलब आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो आपको एक ही दिन में वो वायरल कर देगा, रातों रात आपको स्टार बना देगा, रातों रात आप अमीर हो जाएंगे। ये राहु करता है। यदि राहु नवम स्थान में बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में बैठा, उच्च राशि में बैठा हुआ हो, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ हो, तो ये राहु रंक से राजा बनाने के काम ये राहु अवश्य करता है। लेकिन यदि यही राहु नीच राशि का बैठा हुआ, जैसे मान लीजिए वृश्चिक राशि अथवा धनु राशि, दोनों को इसका नीच मानते हैं, तो वृश्चिक राशि में है, धनु राशि में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को राजा से रंक बनाने का भी काम करता है। मतलब व्यक्ति को तुरंत पतन ले जाता है, अकस्मात बहुत ज़्यादा उसके जीवन में पतन होने लगता है, गिरावट उसके जीवन में बहुत ज़्यादा होने लगती है। भाग्य स्थान में राहु बैठने के कारण कई बार ऐसा देखा गया ना कि व्यक्ति लक्ष्य तक तो अवश्य पहुंचता है, लेकिन उसके पहले ही वो लक्ष्य से विहीन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रतियोगिता परीक्षा है अथवा किसी प्रकार का वो आयोजन कर रहा है, तो वहाँ पर यदि उसको 50 नंबर चाहिए ना, तो ऐसा व्यक्ति 49 नंबर पर आकर के फेल हो जाता है। मतलब लक्ष्य के अत्यंत सन्निकट होने के बाद वो वहाँ से गिर जाता है, क्योंकि भाग्य स्थान में वो रुकावट पैदा करेगा, क्योंकि राहु का नैसर्गिक गुण ही है उसके अंदर रुकावट पैदा करना। तो यदि नवम स्थान में राहु अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है ना, तो वो आपके भाग्य में हमेशा रुकावट पैदा करेगा। कोई सी भी चीज़ आपको बड़े आसानी से नहीं देगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष से देगा, बहुत ज़्यादा परिश्रम से देगा। कई बार आपको सफलता हाथ मिलते मिलते जो है ना सफलता रह जाएगी। तो ये नवम स्थान का राहु मतलब ऐसा फल देता है। यदि नवम स्थान में राहु है ना, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा धार्मिक तो बहुत कम ऐसा देखा गया, धार्मिक ना होकर के वो अधार्मिक होता है। मतलब देवी देवताओं में उसकी बहुत ज़्यादा अश्रद्धा होती है। यदि विश्वास भी करेगा ना, तो गुप्त विद्याओं में, तंत्र में अथवा कुछ ऐसे देवी देवता होते हैं जो कालांतर में अपने आप को जो स्वघोषित देवी देवता जो होते हैं, बाबाओं के चक्कर में, फकीरों के चक्कर में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है। क्योंकि देखिए राहु जो होता है क्षुद्र ग्रहों का कारक होता है, तो उनसे संबंधित देवी देवताओं की वो आराधना करता है। और गुप्त विद्याओं में यदि उसका विशेष रुचि भी होती है, तो उसमें उसको लाभ अवश्य मिलता है। दशम स्थान का राहु भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि दशम स्थान कर्म का स्थान होता है। तो यदि दशम स्थान में राहु की स्थिति अच्छी है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा और रातों रात वो अमीर भी बन जाएगा। लेकिन यदि राहु की स्थिति बहुत ख़राब है, नीच राशि का है अथवा किसी पाप ग्रह से देखा जा रहा है ना, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने के बावजूद भी उसको उतनी सफलताएं नहीं मिलेंगी। दशम स्थान में राहु के होने से ऐसा देखा गया ना कि व्यक्ति ऐसा जो है ना अपने प्रोफेशन कई बार चेंज करता है। मतलब कम से कम जीवन में उसके 4-5 क्षेत्र जो है ना परिवर्तित होते रहते हैं, आजीविका को लेकर के अथवा किसी अन्य चीज़ों को लेकर के उसका क्षेत्र हमेशा परिवर्तित होता रहता है। चूँकि चतुर्थ स्थान दशम स्थान जो होता है पिता का स्थान होता है, तो पिता से उसको शायद उतना सुख नहीं मिलता है जितना वो इच्छा रखता है, जितनी की वो अपेक्षा रखता है कि हमें पिता से सुख मिले। चूँकि चतुर्थ का राहु जो पिता को वो दूषित करता है। कई बार ऐसा होता है कि पिता से उसको सुख ना मिले, पिता उसका जीवित ना हो, तो पिता सुख से वो वंचित रहे। तो ये दशम का राहु करता है। यदि अच्छी स्थिति में तो राज्य पद की प्राप्ति भी कराता है, उच्च नौकरी भी दिलवाता है, प्रमोशन दिलवाता है, क्षेत्रों में नाम कमाने का जरिया बनता है। तो ये राहु बहुत अच्छा माना जाता है। एकादश स्थान का राहु भी तो और अच्छा होता है, क्योंकि 3, 6, 11 का स्थान का राहु बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये इनकम के सोर्स को आपको डेवलप करता है। मतलब आपका जो आय है ना, उसके संसाधनों में ये प्रतिदिन वृद्धि करता रहता है, आपको नए नए विचार उत्पन्न करते रहता है कि आप जो है इन संसाधनों से भी पैसा कमा सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है ना अपना बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना म्यूचुअल फंड्स में या जो गेम्स जो होते हैं जो जिसमें पैसा लगाए जाते हैं, जैसे लूडो इत्यादि जो आजकल ऑनलाइन गेम्स चल चुके हैं ना, तो द्वितीय स्थान का राहु भी वही कराता है।
एकादश स्थान का राहु भी जो है ना व्यक्ति को पैसों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखे रहता है। व्यक्ति पैसे को लेकर के, इनकम को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है स्टॉक मार्केट में। मतलब कहीं ना कहीं से जो पैसा है ना वो उसको जरूर लगाया रहता है। प्रायः एकादश का राहु अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वो पैसे को लेकर के बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। द्वादश स्थान में यदि राहु बैठा हुआ होता है ना, तो चूंकि द्वादश स्थान खर्च का होता है, व्यय का होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, दुखी रहता है। व्यक्ति हमेशा क्रियाशील रहता है, मतलब भ्रमण करते रहता है, एक जगह स्थिर होकर के वो कोई काम नहीं करता, हमेशा कुछ ना कुछ उसके जीवन में लगा ही रहता है, हमेशा वो आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, लेकिन वो परेशान रहता है, उसको वो प्राप्त नहीं कर पाता। यदि अशुभ स्थिति में राहु है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को, अपने पराक्रम को, अपने बल को दूसरों के ऊपर वो आरोपित करने की कोशिश करते रहता है। बुरी आदतों में ऐसा व्यक्ति फंस जाता है। यदि द्वादश स्थान का राहु बैठा हुआ है तो कई बार तो ऐसी स्थितियों में जेल की भी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। द्वादश स्थान का राहु प्राय अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि देखिए लग्न से ठीक व्यय का स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति खर्चे बहुत ज़्यादा करेगा। मतलब लिक्योर में, मांस में, दारू इत्यादि सब जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों में राहु जो है ना उसके पैसे को, उसके शरीर को बहुत ज़्यादा वो डुबोने का काम करता है, खर्च करने का काम करता रहता है। तो 12 का राहु यदि अच्छी स्थिति में हो तो कदाचित उसको सफलता भी मिलती है और उस देश इत्यादि में नाम भी वो कमाता है। तो ये होता है राहु का लग्न से लेकर के 12 भाव तक का शुभ और अशुभ फल। यदि आपकी भी जन्म कुंडली में राहु कहाँ पर बैठा हो, उसका फल आप इससे मिला करके देखें, कितना सटीक घटित होता है अथवा क्या कुछ उसमें नया प्रदर्शित होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित कीजिएगा। नमस्कार।